हेलो गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोज टेस्ट. दिस इज बेस्ड ऑन PYQ of Bank PO and I have just selected 5 questions. Of course there are 10 questions but I have selected only 5 questions because I don't want to just these sessions any longer, so I just want to just keep this video very short and very informative. So I have just selected 5 questions. So you can see that there are 5 questions here and the options are also available. So we will just go through each and every word and we will just discuss. Of course I will explain the word class of the sentences, vocabulary and the meaning as well. So we will understand everything, and of course those learners who are just was going to watch my videos first time and enjoying my video first time, my sessions. Okay, so let's get started. So first question क्या है यहाँ पे? Mass migration has produced a huge worldwide economy of its own which has, so that is the first option you can see. So fast during the past few days that the figures have experts. So there is a second option. So फिर से हम लोग चलते हैं सेंटेंस पे, फिर से इसको देखते हैं. मास माइग्रेशन हैज प्रोड्यूस्ड. तो चलिए एक ही सेंटेंस को समझते हैं. माइग्रेशन यहाँ पे क्या है? नाउन है और मास यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. मास हम किसको कहते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप वी कैन से, अ क्राउड वी कैन से. तो उसको मास से हम लोग संबोधित करते हैं, कंसीडर करते हैं. मास कहने का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, उसको मास के आधार पे हम लोग कंसीडर करते हैं अक्सर, ध्यान रखिएगा. सो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? when people move one place to another place or other places to earn their livelihood. जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं for the purpose of earning money or their livelihood. ओके, तो उसको हम लोग क्या है? माइग्रेशन कहते हैं. ठीक है, तो मास माइग्रेशन हैज प्रोड्यूस्ड. अब यहाँ पे देख सकते हैं माइग्रेशन यहाँ पे हैज क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है चूंकि, और इसके बाद यहाँ पे क्या है? V3 है, ये मेन वर्ब है. तो ये जो मास एडजेक्टिव है यहाँ पे माइग्रेशन क्या है? ये सिंगुलर है. ठीक है, यहाँ उसका ये हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया और प्रोड्यूस इसका क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, V3 हो गया. तो मेरा इस सेशन में उद्देश्य यही रहेगा कि हर एक सेंटेंस को आपको समझाते हुए, वर्ड क्लासिफिकेशन को करते हुए आगे बढ़ते रहना. हालांकि क्वेश्चन बहुत कम ही है, 5 ही है, मैं जान रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद ये है, मेरा मोटो ये है, उद्देश्य यही होगा कि हर एक वर्ड को डिस्कस करेंगे और हर एक ऑप्शंस को समझेंगे कि आखिर क्यों ऑप्शंस यही सही है और क्यों दूसरे ऑप्शंस सही नहीं है. तो हम लोग ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, मेथड के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई ट्रिक वगैरह हम लोग नहीं देखें कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पर ये सही है तो यही सही होगा. नहीं, मेरा उद्देश्य यही है कि हम हर एक वर्ड को समझेंगे और ऑप्शंस को भी समझेंगे. ओके, तो आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लिया गया और ये प्रोड्यूस्ड है. तो ये किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ए यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर. ह्यूज यहाँ पे एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कहने का मतलब पूरे देश विदेश में, पूरी दुनिया भर में. ठीक है, तो ह्यूज यहाँ पे ह्यूज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी यहाँ पे नाउन है, ये भी आप कह सकते हैं. इकोनॉमी ऑफ इट्स ओन विच हैज, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है. ठीक है, इट्स यहाँ पे पॉजेसिव डिटर्मिनर है. हालांकि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में मैंने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबको एक्सप्लेन मैंने किया है. अगर आप अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो को, तो प्लीज जाइए, वो ग्रुप लिस्ट में सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं उसको. ओन, ऑफ कोर्स, विच इट्स ओन, इट्स अ नाउन हो गई है. ओके, क्योंकि पॉजेसिव अक्सर क्या है? डिटर्मिनर नाउन के पहले ही आता है. विच
ये विच आया किसके लिए, इकोनॉमी के लिए आया है, विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। हैज फिर से, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इसने सिंगुलर वर्ब भी लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, सो फास्ट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज दैट द फिगर्स हैव एक्सपर्ट्स। तो पहले इस लाइन को पूरा समझते हैं। पहले लाइन को समझने से पहले इसको पूरा करना पड़ेगा, तब मैं आपको आसानी से समझा सकूंगा। हैज, तो जाहिर सी बात है हैज है, तो यहाँ इसके बाद V3 का यूज होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर हैज है तो दो केसेस हो सकते हैं। पोजेशन के केस में तो हैज के बाद सिंपली नाउन या प्रोनाउन लग सकते हैं, आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, लाइक दैट, ही हैज कंप्लीटेड दैट। तो ये दो तरीके के हैं। हैज के बाद V3 होना चाहिए तो वो टेंस में आएगा। हैज के बाद अगर सिंपली एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन रखते हैं, सिंपली आई मीन टू से, तो वो एक पोजेशन को दिखाता है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन से चलते हैं। विच हैज एक्सेलरेटेड, ग्रीव, एक्सपैंड, इंक्रीज, एस्केलेटिंग। तो यहाँ पे तीनों को समझते हैं। हालांकि आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ग्रीव क्या, ये V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि हैज है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ऑप्शंस को समझना है, उस पर ध्यान देना है। जो भी नए लर्नर हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंपटीशन में अभी हाल फिलहाल में आए हैं, उनको बहुत ही समझदारी से, सूझबूझ के साथ और एक सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं तो आप इस कंपटीशन की दुनिया में खो जाएंगे। तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए और हर एक ऑप्शन को सही से सटीकता के साथ, एक मेथड के साथ, एक अप्रोच के साथ उसको क्या है इनकरेक्ट या डिसेलेक्ट कीजिए कि आखिर ये क्यों नहीं होगा। तो पहले मैंने बी को पहले क्या किया, रॉन्ग किया कि क्यों ये गलत है। तो हैज है, हैज के बाद क्या होना चाहिए, V3। ग्रू क्या है, V2 है, तो होगा नहीं। अगर हैज के बाद एक्सपैंड क्या, ये वर्ब है, तो जाहिर सी बात अगर ये वर्ब हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्सपैंडेड होना चाहिए था। सेम यहाँ पे भी वर्ब है, इंक्रीज, बढ़ना, है ना, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, डी लगना चाहिए था। एक्सक्लेटिव, ये वर्ब प्लस आईएनजी है, ये वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कितना इजी ऑप्शन है, यानी कि ए हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा। हालांकि ये जो हमारा ऑप्शन था काफी आसान था, क्योंकि हैज के बाद यहाँ पर V3 का यूज होना चाहिए था। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से सबको मतलब कि एरर यहाँ पर हम लोगों ने ढूंढा है, मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ध्यान रखिए। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। ठीक है, एक्सेलरेट करना। एक्सपैंड भी कह सकते हैं, इनहांस भी कह सकते हैं, इंक्रीज भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सपैंड, इंक्रीज, ये सब इसी के सिनोनिम्स है। आई होप इट इज क्लियर। फिर से समझिएगा। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, क्विक और हैस्टी कह सकते हैं। चलिए इसको और क्या कह सकते हैं, क्विक और हैस्टी, यानी कि बहुत ही तीव्र से। रैपिडली ग्रो कह सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रो, है ना, ग्रोइंग रैपिडली, इकोनॉमिकली ग्रोइंग रैपिडली, इसको ऐसे कह सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मास माइग्रेशन हैज प्रोड्यूस्ड अ ह्यूज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी ऑफ इट्स ओन व्हिच हैज एक्सेलरेटेड सो फास्ट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। चलिए यहां तक समझते हैं। लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एक जो बहुत बड़ा मास जो है, पॉपुलेशन जो है, जो माइग्रेशन किया और उसके द्वारा ही ये संभव हुआ है, उसने ये किया है क्या, अ ह्यूज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, यानी कि पूरे दुनिया के इकोनॉमी में क्या है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि उसने खुद किया है। किसने, इस बड़े से मास माइग्रेशन है। विच हैज, जिसके कारण से, एक्सेलरेटेड, जो बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, एक्सेलरेटेड सो फास्ट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स दैट, है ना, जिससे क्या है पूरी दुनिया की इकोनॉमी है ना, दुनिया का जो आर्थिक एक स्थिति है बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है, बढ़ गया है, क्विक हो गया है, फैशन हो गया, फास्ट हो गया है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ा है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सो देखते हैं, सो यहाँ पे एडवर्ब है, सो यहाँ पे एडवर्ब है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है किसको, डिग्री को दिखा रहा है। सो फास्ट ड्यूरिंग, ये फास्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ड्यूरिंग यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, पास्ट यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, फ्यू यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनर है,
ईयर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। दैट फिर से यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है, किसके लिए, दैट यहाँ पे क्या है, ये आया है उस इकोनॉमी के लिए, ठीक है। दैट द फिगर्स हैव एक्सपर्ट्स, दैट द फिगर्स हैव एक्सपर्ट, यानी फिगर्स किसकी बात की जा रही है, उस आंकड़े की जो चेंजेस हुए हैं, है ना, ह्यूज जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में जो चेंजेस हुए हैं उस फिगर्स की बात की जा रही है। क्योंकि फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, द यहाँ पे डिटरमिनर, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि फिगर में एस लगा हुआ है और इसलिए इसका जो वर्ब आया है वो क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब, वो हैव आया है, ठीक है। अब इसके बाद का जो जाहिर सी बात है, हैव का यूज किया गया है तो यहाँ पे V3 की आवश्यकता है, एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्राइक, इनकरेज, एस्टोनिश्ड, कन्विंस्ड, डिस्टर्ब। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शंस नहीं होंगे, कौन से ऑप्शंस नहीं होंगे। तो स्ट्राइक, जाहिर सी बात है यहाँ पे स्ट्राइक यहाँ पे नहीं होगा, इसका ये V1 है, ये V1 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे उसको क्या चाहिए, V3 चाहिए। इनकरेज्ड, इनकरेज को होल्ड पर रखते हैं। स्टोनिश्ड, चलिए ये भी V3 है, ये भी V3 है। कन्विंस्ड, ये भी V3 है। डिस्टर्ब, ये नहीं होगा, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, चैलेंजेस कह सकते हैं, हर्डल्स कह सकते हैं, है ना, डैमेज कह सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ डिस्टर्ब, ठीक। कन्विंस्ड, अब यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो किसी ऑथर को यानी कि एक्सपर्ट्स को कन्विंस कैसे करेंगे। कन्विंस कहने का मतलब कि आप किसी चीज, किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, आप उसको, उसके लिए आप अपने आप को प्रूव करते हैं, तब वहां पे कन्विंस की बात आती है। तो यहाँ पे कन्विंस वर्ड जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। फिलहाल इसको मैं डिसलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रॉन्ग कर रहा हूँ। स्टोनिश्ड, ये जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि पास्ट फ्यू ईयर से देखने को आ रहा है, उसने एक्सपर्ट्स को क्या किया है, सरप्राइज किया है। स्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है, सरप्राइज करना। तो ये यहाँ पे एक वर्ड है जो कि यहाँ पे फिट बैठ रहा है। फिट कहने का मतलब आप देख सकते हैं दैट द फिगर्स हैव एस्टोनिश्ड द एक्सपर्ट्स, यानी कि इस फिगर ने एक्सपर्ट्स को क्या किया है, सरप्राइज किया है। तो यहाँ पे आप इसको सरप्राइज भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, सरप्राइज भी कह सकते हैं। सरप्राइज एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स है दुनिया के, वो क्या है, इस बड़े से एक बहुत बड़े फिगर को देखकर क्या है, वो दोनों, वो सब क्या है, आश्चर्य है ना, आश्चर्यचकित हो गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे इनकरेज नहीं, इनकरेज कहने का मतलब कि वो जो आंकड़े हैं उन्होंने क्या है, उसने क्या है, लेखक को यानी कि ऑथर के एवरेस्ट एक्सपर्ट्स को इनकरेज किया है। नहीं, यहाँ पे इनकरेज कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज के लिए, किसी के लिए कुछ करते हैं तब वहां पे इनकरेजमेंट की बात आती है, ठीक है, जो कि आपके मोटो से रिलेटेड होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या एक सिंपल आंकड़े की बात की जा रही है, ओवरऑल डेटा की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी इनकरेज का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज द एक्सपर्ट्स। जो कि इस बड़ा जो एक माइग्रेशन है लोगों का, एक बड़े मास का माइग्रेशन जो है, उसने वर्ल्ड वाइड दुनिया के इकोनॉमिका में क्या है, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में, 10 ईयर्स में, ठीक है। और वही जो बदलाव है, दैट द फिगर्स हैव एस्टोनिश्ड एक्सपर्ट्स, उसी फिगर ने क्या है, एक्सपर्ट्स को क्या है, मतलब कि आश्चर्यचकित किया है। ये फिगर जो है, बड़ा बदलाव जो है, चेंजेस जो है, माइग्रेशन जो, उसके बारे में बात की जा रही है। ओके, आगे देखते हैं। लास्ट ईयर रेमिटेंसेस सेंट, लास्ट ईयर यहाँ पे क्या, लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी डिटरमिनर आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये डिटरमिनर है, इसको एडजेक्टिव भी आप समझ सकते हैं। ईयर नाउन, यहाँ पे नाउन है। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। रेमिटेंसेस किसको कहते हैं, व्हेन अ पीपल अर्न मनी एंड सेंट देयर फैमिलीज मेंबर, यानी कि वो एक ऐसा इंसान जो दूसरे प्रदेश में रहता है, यानी कि राज्य में रहता है, शहर में रहता है, और वहां से वो आमदनी करके अपने मनी को ट्रांसफर करता है अपने परिवार को या किसी भी व्यक्ति को। सो दैट्स कॉल्ड रेमिटेंसेस, है ना। सेंट, अब यहाँ पे देखिए सेंट यहाँ पे क्या V2 के रूप में यूज आया है, सेंट। लास्ट ईयर रेमिटेंसेस सेंट होम बाय माइग्रेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू। अब यहाँ पे लास्ट ईयर की बात की जाए, पिछले साल जो रेमिटेंसेस भेजे गए हैं किसके द्वारा, माइग्रेंट्स के द्वारा, वर एक्सपेक्टेड, यानी कि इतना एक्सपेक्ट किया गया है, यानी कि एक्सपेक्ट यानी कि आंकड़े, यहाँ जब भी आएंगे अब आंकड़े की बात होगी, यानी डेटा की बात होगी, तो वो एक्सपेक्टेड कितना किया गया है, देखते हैं आगे।
3 जो हमारा ऑप्शन है 2, यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस v1 इन्फिनिटी, अगर आपको याद हो यहाँ पे क्या है, अगर 2 का यूज किया गया है तो 2 प्लस v1 का यूज किया जाएगा। देखते हैं थर्ड नंबर ऑप्शन, टू राइज $232 बिलियन अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे राइज बढ़ गया, राइज का मतलब बढ़ना, आपका एक डेटा और आपने बढ़ गया, तो कोई डेटा आपका बढ़ गया, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अनुमानित आंकड़े होने चाहिए, ठीक। तो फिलहाल मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। रिप्रेजेंट दिखाता है नहीं, प्रोजेक्ट, एक्सीड, रिकवर, एक्सीड, रिकवर, ये सारे ऑप्शन जो हैं, ये सारे जो ऑप्शन है मतलब कि आप देख सकते हैं सारे V1 ही हैं, ये सारे यहाँ पे क्या है V1 ही। आप 3 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर आप देख लीजिए, 3 नंबर में क्या है, यहाँ पे राइज की बात की जाए, राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। रिप्रेजेंट जो कि दर्शाते हैं, ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंट है यानी कि इसको मतलब क्या होता है, शो करना, कैलकुलेट करना। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, 2 प्लस टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, टू एक्सीड, रिकवर, रिकवर भी नहीं होगा, यहाँ पे रिकवर की कोई बात ही नहीं की जा रही। रिकवर को तो आप ऐसे भी क्या है, आप जैसे ही देखेंगे तो आप डिसलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे आंकड़े की बात की जा रही है जो कि आप यहाँ तुलना कर रहे हैं पिछले साल से। हालांकि पिछले कई सालों में इतना सारा बदलाव हुआ है, जिसमें से यहाँ पे जो ऑथर है, लेखक केवल बात कर रहे हैं पिछले साल की, है ना। देख सकते हैं, द लास्ट ईयर रेमिटेंसेस सेंट होम बाय माइग्रेंट्स, यानी कि वो माइग्रेंट्स के द्वारा रेमिटेंसेस जो है, यानी प्रॉफिट जो इनकम जो है वो उनके घरों में भेजा गया है, जो कि एक्सपेक्ट करता है कितना, एक्सपेक्टेड टू एक्सीड। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्ट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर रिकवर की बात नहीं की जा रही, यहाँ रिप्रेजेंट की बात नहीं की जा रही। अगर यहाँ पे तुलना नहीं किया गया होता इस साल से पिछले साल की अपेक्षा, तब यहाँ पे हम एक आंकड़ा रख सकते थे, यहाँ पे रिप्रेजेंट का या राइज का। यहाँ पे राइज भी रखा जा सकता है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस मैं लेकर चल रहा हूं, ए एंड डी, ए एंड डी। चलिए, तो दोनों को हम रखेंगे बारी बारी। एक्सपेक्टेड टू राइज $232 बिलियन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये कितना ज्यादा बढ़ गया है, राइज किया है, यानी कि $232 बिलियन जो है वो माइग्रेंट्स के द्वारा भेजा गया है। पूरे दुनिया भर के माइग्रेंट्स की बात की जा रही है, जो उन्होंने कमा के अपने घरों में भेजा है अपने परिवारों को। ये आंकड़े किसके हैं, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसका जो कैपिटल, जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं राइज। राइज का मतलब है कि बढ़ना, किसी चीज में बढ़ोतरी होना, ग्रो करना, जबकि यहाँ कुछ ऐसा कहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्सीड करने की बात की जा रही है, पिछले साल से तुलना की जा रही है इस साल की, हमें उससे प्रीवियस ईयर्स की तुलना की जा रही है लास्ट ईयर की। तो यहाँ पे सही जो एक वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सीड। वो एक्सीड कर गया है कितने से, $232 बिलियन से, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। यानी कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के अनुसार 232 बिलियन अरब डॉलर जो क्या है वो बढ़ गया है, माइग्रेंट्स का जो इनकम है। ओके, आगे देखते हैं विच। अभी विच जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है, विच, दीज फिगर्स। अब 4th नंबर देखते हैं, दीज फिगर्स रिकॉर्ड, ट्रैक्स, एस्टिमेट, रिपोर्ट, सर्विस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए विच के बाद जो यहाँ होना चाहिए, ये जो आंकड़े की बात की जा रही है, बिलियंस की बात की रही है, विच, दीज फिगर्स। अब यहाँ पे रिकॉर्ड की तो कोई बात नहीं हो रही है कि आप कोई डेटा आपने रखा है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। दीज फिगर्स, ट्रैक्स, ये सही ऑप्शन हो सकता है। एस्टिमेट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम कोई डेटा तैयार करते हैं, एक ओवरऑल डेटा, जहां पे हम लमसम की बात करते हैं या एक ऑलमोस्ट अमाउंट की बात करते हैं, एक डेटा की एस्टिमेटेड वैल्यू की बात करते हैं, तब वहां पे एस्टिमेट का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है, एक इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, रिपोर्ट यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक वर्ब की आवश्यकता है ना। रिपोर्ट यहाँ पे नाउन है। सर्विस, यहाँ सर्वे की बात नहीं की जाए, हालांकि ये सर्वे यहाँ पे हो सकता है, सर्विस दीज फिगर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक ने इसको ट्रैक किया है। ट्रैक करने मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट व्हाट अ डेटा। ट्रैक का मतलब क्या हो गया कि आप किसी डेटा को, किसी कैलकुलेशन को, किसी
एक ओवरऑल आप उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी। सो ट्रैक्स दिस फिगर्स, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है, अब देखिए वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ल्ड बैंक, और उसके लिए विच का यूज किया गया, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसमें एस लगा हुआ है, इसमें दो ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें एस लगा हुआ है। पहला तो हो गया बी और लास्ट हो गया ई, जहां पे सर्वेज एंड ट्रैक्स, बाकी किसी में एस का यूज नहीं, यानी कि ये सारे जो है प्लूरल वर्ब है, केवल बी और ई ये क्या है, हमारे सिंगुलर वर्ब है। विच ट्रैक्स दिस फिगर, जो कि इस फिगर को ट्रैक करते हैं, यानी कि ये ट्रैक करना किसका काम है। यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहा है कि ये जो वर्ल्ड बैंक का जो सर्वे है, या मतलब से ये जो कैलकुलेशन है, ये वर्ल्ड बैंक ट्रैक करता है, यानी कि इसको फाइंड आउट करता है, डेटा तैयार करते हैं, और उसके बाद ही वो क्या है, आंकड़े क्या है, पब्लिश किए जाते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ट्रैक्स। दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंस इज टू एलिविएट द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट्स फैमिली। हालांकि ये जो फ्लो है, यही जो रेमिटेंसेस, ये जो इनकम, इसका जो फ्लो है, इसका जो बहाव है, इज टू एलिविएट, यानी कि ये एलिविएट करता है, यानी कि लोगों को फायदा पहुंचाता है, एक कह सकते हैं हेल्प करता है। एलिविएट द प्लाइट, प्लाइट का मतलब क्या होता है, दुर्दशा। टू एलिविएट द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट्स फैमिली, यानी कि जो माइग्रेंट्स फैमिली है उसकी स्थिति में सुधार लाता है, यानी कि उसके जो गरीबी है उसमें कमी लाता है। सुधार कहने का मतलब पैसा जब आएगा तो गरीबी में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो उनके रहन में, लाइवलीहुड में क्या, उसको एलिविएट करता है, यानी उसकी दुर्दशा को कम करता है, यानी कि उसकी इनकम को और बढ़ाता है, कह सकते हैं। ओके, माइग्रेंट्स फैमिली, इट कैन नॉट इट्स ओन लिफ्ट इंटायर नेशंस आउट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ये केवल अकेले, यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहा है कि केवल ये जो माइग्रेंट्स है वो खुद अकेले पूरी दुनिया भर के इकोनॉमिक को चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। ये कुछ ऐसे हिस्से हैं, या मतलब से ये माइग्रेंट्स पीपल जो हैं वो अपने आसपास के या अपने देश के, यानी कुछ एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं, लिमिटेड एरिया को क्या है, बूस्ट अप कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं इकोनॉमी को, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड दे आर नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट एबल टू जस्ट enhance that economical condition of the world. So लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अकेले ये जो माइग्रेंट्स हैं ये पूरी दुनिया के इंटायर नेशंस, पूरी दुनिया के पॉवर्टी को लिफ्ट नहीं कर सकते हैं वो, और उसको सुधार नहीं सकते हैं। दैट इज द मीनिंग। चलिए पहले इसका और देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। यहां पे क्या होना चाहिए, डेट्रीमेंटल, माइनर, प्रोफ्यूज, बेनिफिटेड, वाइटल। अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सबका मतलब समझना जरूरी है। डेट्रीमेंटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट्रीमेंटल हियर? डेट्रीमेंटल का मतलब यहाँ पे हो गया डैमेजिंग और हार्मफुल, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डैमेज या हार्मफुल, जबकि यहाँ पे ऐसे कुछ बात कही नहीं जा रही है ना। दो, हालांकि यहाँ तो कॉन्ट्रास्ट को दो का यूज कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर कोई अच्छी बात कही गई है तो आगे भी एक अच्छी बात कही है या बुरी बात, यानी कि एक नेगेटिव बात की। तो नेगेटिव बात हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो पूरी जो एक माइग्रेंट्स की जो फैमिली है, यानी माइग्रेंट जो पूरी दुनिया के पॉवर्टी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, उसमें सुधार नहीं ला सकते, इकोनॉमिक में सुधार नहीं ला सकते। तो यहाँ पे ये होगा नहीं। माइनर का मतलब होता है लेस, और मीगर कह सकते हैं, थोड़ा सा मीगर, ठीक है, मीगर, ये भी नहीं होगा। प्रोफ्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफ्यूज हियर? प्रोफ्यूज यहाँ पे एडजेक्टिव है। प्रोफ्यूज का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेंटीफुल कह सकते हैं, इसको प्लेंटीफुल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्लेंटीफुल। कॉपियस, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ये भी क्या है, इसके विपरीत है बेनिफिटेड मीन्स व्हाट, प्रॉफिटेबल कह सकते हैं। वाइटल यहाँ पे हो सकता है, ये एक एडजेक्टिव है। वाइटल दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस, हालांकि रेमिटेंसेस जो है, फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है ना। वाइटल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंपॉर्टेंस। वाइटल दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस इज टू एलिविएट,
यानी कि जो फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस जो है एलिविएट करते हैं। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना, डिक्रीज करना, ठीक है। डिक्रीज द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट्स फैमिली, यानी कि उनकी जो इकोनॉमिकल स्थिति जो बदतर हो गई है उसको और सुधारता है, यानी कि उसकी बदतर स्थिति में और कमी करता है। प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट्स फैमिली, इट कैन नॉट इट्स ओन लिफ्ट इंटायर नेशंस आउट ऑफ पॉवर्टी। तो यहां पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ई। मैं फिर से एक बार आपको ये पूरा जो पैराग्राफ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। Mass migration has produced a huge worldwide economy of its own, which has what accelerated so fast during the past few years। यानी कि लेखक ये कहना चाह रहा है कि एक बहुत बड़ा जो एक माइग्रेशन जो कम्युनिटी है, मास जो क्राउड है, उसने वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को क्या है? प्रभावित किया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना, प्रभावित किया है। ऑफ इट्स ओन, उसने खुद से, विच हैज एक्सेलरेटेड, जिसने कि बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया? फास्ट, सो फास्ट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू इयर्स, यानी कि उसके इकोनॉमिक को पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। दैट, जो कि द फिगर्स हैव एस्टोनिश्ड एक्सपर्ट्स, जो कि एक फिगर जो है, बहुत बड़ा आंकड़ा जो है एक्सपर्ट्स को क्या कर रहा है? हैरान कर रहा है, हैरान कर दिया है। लास्ट ईयर, पिछले साल, रेमिटेंसेस सेंट होम बाय माइग्रेंट्स वर expected to exceed $232 billion according to the World Bank। और पिछले साल ये आंकड़े क्या थे? बहुत ही अलग थे। जो कि पैसे भेजे गए माइग्रेंट्स के द्वारा, वो एक्सपेक्ट की गई कितना? एक्सीड कर गया, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था कितना से? $232 बिलियन से क्या है? अरब डॉलर से वो बढ़ गया है। ये किसके द्वारा? ये किसका कहना है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार, यानी उसका कहना है ये बात, ठीक है। विच, जो कि क्या होता है? ट्रैक्स दीज फिगर्स, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो कि इस फिगर को उसने क्या है? ट्रैक किया है, डेटा को फाइंड आउट किया है, निकाला है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। वाइटल दो द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस इज टू एलिविएट द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट्स फैमिली। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रेमिटेंसेस जो है पैसे भेजे जा रहे हैं वो उनकी स्थिति में और सुधार ला रहे हैं, उनकी दुर्दशा को और कम कर रहे हैं। माइग्रेंट्स फैमिली के, किसकी दुर्दशा को? माइग्रेंट जो कि फैमिली रहने वाले हैं, माइग्रेंट से जो जुड़े हुए फैमिली है, जो कि अलग अलग शहरों में रहते हैं। इट कैन नॉट इट्स ओन लिफ्ट एंटायर नेशंस आउट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ये खुद, ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये जो मास है माइग्रेंट्स फैमिली जो माइग्रेंट्स है, वो खुद अकेले पूरी दुनिया के नेशंस आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पूरी दुनिया के पॉवर्टी को मतलब क्या लिफ्ट नहीं कर सकते, उसमें सुधार नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसको समझिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्या है? यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे द डिटर्मिनर, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या कंपाउंड नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है? किसका जगह था? एक एडजेक्टिव का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब का। ट्रैक्स, विच ट्रैक्स दीज फिगर्स, दीज यहाँ पे डिटर्मिनर है, फिगर यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या जगह है किसका? यहाँ पे हम लोगों ने रखा था एक एडजेक्टिव को, वाइटल। दो कॉन्ट्रास्ट है, कंजंक्शन है। द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस, फ्लो ऑफ, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, फ्लो यहाँ पे नाउन है, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ, रेमिटेंसेस यहाँ पे नाउन है, इसका वर्ब है इज, 2 + B1 एलिविएट, द यहाँ फिर से डिटर्मिनर है, ठीक है। प्लाइट यहाँ पे नाउन है, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है, फिर से द यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर। माइग्रेंट्स फैमिली यानी कि हम लोगों ने इस पर जिक्र किया था, जहां भी एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, जिसको जेनेटिव केस कहते हैं, तो इसके पहले भी नाउन होता है और इसके बाद भी नाउन होता है। आप देख सकते हैं माइग्रेंट्स फैमिली। इट यहाँ फिर से क्या है? एक सब्जेक्ट है। कैन यहाँ पे मॉडल ऑफ नॉट है, यहाँ पे इसका एडजेक्टिव। इट्स ये पॉजेसिव केस है। ओन यहाँ पे नाउन है। लिफ्ट यहाँ पे इसका मेन वर्ब है। इंटायर एडजेक्टिव है, ठीक है। नेशन आउट, नेशन यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे प्रपोजिशन के रूप में यूज कर रहा है, हालांकि इससे जुड़ कर आया है। अब यहाँ फिर से प्रपोजिशन, हालांकि ये यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है क्योंकि इसके साथ आया है, और पॉवर्टी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाउन है, ठीक। तो ये रहा इसके वर्ड क्लासिफिकेशन और इसका एक्सप्लेनेशन,
तो आप लोग ने देखा कि मैंने हर एक पॉइंट पर डिस्कस किया है और हर एक वर्ड को क्लासिफाई किया है ताकि उस वर्ड की सहायता से क्या हम आंसर तक पहुंच सके एक सही अप्रोच के साथ और मेथड के साथ। ओके, आई होप you have liked this session, and of course if you like my video, the way of explanation and my method, my approach, so do subscribe my channel, need your support and share my videos as much as possible you can, and just keep sharing my videos to those students, those अभी तक उनको यानी वैसे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे वीडियो जहां उन तक नहीं पहुंचे और वो एक ऐसे वीडियो की तलाश में जहां पे एक बेसिक उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट तक मेरे वीडियोस तक पहुंचाइए। एंड आगे फिर मिलते हैं एक और सेशन के साथ, एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड टिल देन गुड नाइट।